हरिओम भक्तों, मैं सभी धर्म प्रेमी सज्जन को हमारी तरफ से बारंबार प्रणाम। तो प्यारे भक्तों, आज अपने एक घर में चाहे कोई भी पूजा करता है उसके विषय में पूरी आज मैं आपको जानकारी बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप चाहे आपका कोई भी घर का सदस्य किसी प्रकार कैसा भी कोई चौकी लगाता है, घर में पूजा करता है या कोई माता बहन करती है, तो उस विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो भी शक्ति को बलि लगता है, यानी कि देवी स्वरूपा में बलि का विधान है, तो बलि लगता है, वो काली कुल की देवी मानी जाती है। इस पे बलि लगती हो वो काली कुल की देवी मानी जाती है। तो लगभग काफ़ी लोग काली कुल की देवियों को मानते हैं। उनके स्वरूप अलग अलग से हैं, जैसे अलग खेड़े का है, अगर नगर का है, अगर अलग अलग जहाँ के राज्य हैं वहाँ का अलग अलग है। तो काली कुल की जितनी भी देवियाँ होती हैं, तो घरों में उनकी लोग पूजा भी करते हैं, उनका फोटो, चित्र, मूर्ति, पिंडी भी उनके घर में रखते हैं। तो इसमें अहम मैं जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई काली कुल की कोई भी भाई बंधु माता बहन पूजा करता है, तो देखिए इसमें कई लोग ऐसे भगत होते हैं जिनको थोड़ा ध्यान नहीं होता है। कोई माता बहन भी होती है जिनको ध्यान नहीं होता है इनके बारे में। तो इसमें देखिए, जो भी घर में पूजा करे, घर में जैसे कि अपने घर में कहीं मंदिर छोटा बना है, बड़ा बना है, घर में पूजा करे, तो उसमें देखिए काली माता का या काली कुल की किसी भी देवी का आपको घर में सिर्फ 4 हाथ का ही उनका फोटो आपको रखना होगा। 4 हाथ में चाहे कैसा भी कुछ उसके हाथों में हो, त्रिशूल हो, खप्पर हो, कैसा भी कुछ भी हो। लेकिन इसमें घरों में कोई 10 हाथ का, 12 हाथ का, 14 हाथ का या कोई ज़्यादा हाथों का, ज़्यादा सिरों का फोटो घर पे नहीं रखा जाता, क्योंकि ये उग्र रूप इनके माने जाते हैं। जो ज़्यादा सिर है, ज़्यादा उनके हाथ हैं और ज़्यादा उनके अन्य शरीर है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको घर में सिर्फ 4 हाथ का शांत स्वरूप, इसको शांत स्वरूप माना गया है माता काली का। वह माता काली के कुल का जितनी भी देवियाँ हैं, ये तो है इसका स्वरूप का जो आप चित्र रख सकते हो, यानी कि शांत स्वरूप में। और शांत स्वरूप में पूजा करोगे तो उसका आपको फल मिलेगा। अगर आपने उग्र या विकराट रूप का, उसका 12 का, 10 का, 14 हाथों का घर में आपने अगर उसका हाथों में अलग अलग 20 हाथों का फोटो रख लिया, 20 में अस्त्र शस्त्र रख लिया, तो उसका ना तो आपको उसका विधि का ध्यान है, ना उसका आपको पूजा का ध्यान है, ना इतने आपको उनके जो खड़क खप्पर है उनके बारे में आपको पूरा ध्यान है। घर में सिर्फ पूजने के लिए सिर्फ 4 हाथ का ही होना चाहिए। हमने भी यहाँ पे माता जी का शांत रूप स्वरूप धराया हुआ है, यानी कि शांत स्वरूप का ही एक आदमी। हमारा तो आश्रम है, अघोर का आश्रम है, मेन इनकी पूजा है, लेकिन हम भी इनका विकराट रूप का हम भी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि विकराट रूप का पूजन सिर्फ शमशान के अंदर ही किया जाता है। अर्थात अगर कोई अनजान पुणे में है या किसी को ध्यान नहीं है, तो थोड़ा उस चीज़ में थोड़ा ध्यान करें, क्योंकि घर में अगर कोई माता बहन काली कुल की या माता काली की भक्त है, तो अपने थोड़ा ध्यान रखें कि इसमें सिर्फ शांत रूप का ही पूजा करें। दूसरा है कि कई माताएं बहनें या कोई भाई बंधु है कि मूर्ति का, तो देखिए घर में तो सिर्फ आपको 10 इंच का मूर्ति आपके घर में रख सकते हो। 8 इंच, 6 इंच, 10 इंच या ऐसे छोटा, बस इसी से बड़ा मूर्ति कोई भी धातु का हो, चाहे मिट्टी का हो, पत्थर का हो, चाहे अष्ट धातु का, कैसा भी हो, चाहे इससे बड़ा मूर्ति आपके घर में पूजनीय नहीं होगा। यह चीज़ें अगर कोई गुरुमुखी होता है, उसी को गुरु अपना ज्ञान देता है, तो लेकिन ऐसा
कोई इसमें विशेष बात नहीं है, लेकिन हमारे बताने से अगर किसी का कोई भला होता है या किसी को थोड़ा रास्ता सही मिलता है तो देखिए ज्ञान दे देना चाहिए। दूसरा, अभी घर में कोई भी 10 इंच से बड़ा मूर्ति किसी देवी देवता का नहीं रखना चाहिए। तीसरा है कि अपने घर में जैसे कि दीवार पे अपने फोटो लगा देते हैं, कई घरों में मैंने देखा है कि उनके घरों में कम से कम 10-10 देवता 10-10 देवियों के फोटो लगे होते हैं, पूरा मंड देते हैं। वो नीचे गुरु का लगा दिया, ऊपर गणेश जी का लगा दिया, ऊपर फलाने का लगा दिया, इधर किसी का लगा दिया, इधर किसी लगा, यानी कि उनको सेट करने होते हैं 20 देवी देवताओं को, या 10 को, 15 को, 5 को, 4 को। ये बिल्कुल एक गलत विधि है और इससे तो दोष और पाप दोनों ही लगते हैं, क्योंकि देवता बराबर में बिठा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे और ऊपर नीचे का तो ये तो सिस्टम बहुत गलत है। तो किसी के ऐसे कोई लगा रखा है तो वो भी भैया अपना ध्यान करें, बराबर में आप चिन्ह दें, पूरा लाइन लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देवता के ऊपर किसी देवता को बिठाना या ऊपर को उसके ऊपर किसी को लगाना, चाहे देवता चाहे कोई भी हो, चाहे, तो एक इसका थोड़ा सुधार करने का, किसी का अगर कोई लगा हो तो वो भी अपना सुधार इस तरीके से कर ले। तीसरा है कि घर में कोई भी मंदिर है, छोटा है बड़ा है चाहे कैसा भी हो, तो वहाँ पे जैसा कि अगर कोई फोटो लगा हुआ है या कोई मूर्ति लगा हुआ है तो उसमें देखिए फोटो का किसी प्रकार का कोई भी अगर कोई जोत से जल गया है, कोना जल गया है या अगरबत्ती से जल गया है तो वो खंडित माना जाता है। वो भी है कि उसका भी दोष लगता है, उसका भी पाप लगता है, तो वो भी उसको आपको हटा देना चाहिए। वहाँ पे आपको सिर्फ साफ सुथरा फोटो रखिए जिसका आपको ना जला हो, ना कटा हो, ना फटा हो। और तीसरा है कि अगर मूर्ति आपको घर में रखना है, मूर्ति चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मूर्ति का, तस्वीर का, पूजा का रात दिन का फर्क होता है। मूर्ति रखना सिर्फ अपने चले जाते हैं कहीं मेले पे, आश्रम पे या कोई बढ़िया आयोजनों में या कोई किसी, तो वहाँ पे आपको अच्छी मूर्तियाँ लग जाती है, आप वहाँ से मूर्ति ले लेते हो। लेकिन मूर्ति घरों में रखना और तस्वीर लगाना, ये दोनों का अलग अलग विधि है। तस्वीर होता है उसका नॉर्मल पूजा, इंसान जोत बत्ती करके दीपक धूप दीप दे के उसका पूजा कर सकता है। लेकिन अगर आपको मूर्ति रखना है तो मूर्ति का अलग से विधि होता है। मूर्ति अगर घर में रखोगे तो उनको एक तो बढ़िया से स्थान देना पड़ेगा, और वहाँ पे अगर मूर्ति का आपको रखना, चाहे कोई भी देवी हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे, तो उसमें उसका आपको अमावस का या पूर्णिमा का, इसमें आपको आपका दिन तय करना होगा। भी हर अमावस या हर पूर्णिमा पे आप उनका स्नान कराना होगा मूर्ति का। अगर मूर्ति घर में रखते हो तो किसी का ही मूर्ति हो, चाहे कोई देवी का हो, देवता को, पंचामृत से स्नान उनका करवाना अनिवार्य है। धूप दीप तो आपका चलता ही है या आप करते हो, लेकिन ये मूर्ति रखने वालों के लिए विशेष है। अगर आप फोटो या चित्र लगाते हो तो उसका स्नान का इसमें कोई विधान नहीं है। तो ऐसा भी आप कोई अगर कोई भाई बहन को नहीं ध्यान है तो वो इस बात को थोड़ा समझे। और बाकी देखिए इस बारे में तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ कोई गुरु की सानिध्यों में ही सीखा जाता है। और इसमें पूजा के बारे में देखो, कई लोग ऐसा होता है कि काफ़ी सालों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी कई माता बहनें भी करती है, उनके पीढ़ी दर कईयों की गद्दी चलती आ रही है, या कोई वो 2 साल से 5 साल से 4 साल से लगा हुआ है और उनको आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। तो उनमें देखिए वहाँ पे सिर्फ कमी, वहाँ पे सिर्फ उसके भाव की या देवता की कमी नहीं है, वहाँ पे कमी सिर्फ है विधि और विधान की, सिर्फ विधि और विधान की। अगर विधि विधान, वो भी विधि विधान किताबों में या कोई आपको यूट्यूब पे विधि विधान नहीं मिलता। इसके लिए कोई भी अगर सही मार्ग, किसी जैसे आपका इष्ट देवी देवता कृष्ण भगवान है, तो आपको कृष्ण भगवान का कोई पुजारी हो तो आपको वहाँ से उसका गुरु दीक्षिणा लेना पड़ेगा, तभी वो उनके बारे में बता पाएगा। या आपका हनुमान जी की आप पूजा करते हो तो हनुमान जी की जो भगत होता है
उसमें देखा जाता है भी हनुमान जी का परिपूर्ण भगत हो तो वो ही आपको पूरा बता सकता है। जैसे कोई माता काली का पुजारी है या बाबा भैरव का पुजारी है या इनकी पूजा करता है घर में या काली कुल की पूजाएं करता रहता है, तो उनको ढूंढना पड़ता है भी माता काली का कोई योग्य गुरु, वो ही उनको आगे का मार्गदर्शन बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें देखिए मार्गदर्शन होता है जो कि इनकी गुरु के सानिध्य में किया जाता है, जिसमें बहुत कुछ बताने के योग्य होता है, लेकिन वो ज़्यादा सोशल मीडिया पे इसका नहीं बताया जाता। लेकिन आज के टाइम में काफ़ी बहुत कुछ उलझन हो रहा है, बहुत सो बिगाड़ हो रहा है, लोग की डरते हैं, भय करते हैं या कोई अपना कोई सही गुरु के दर्शन में सानिध्य में नहीं जाना चाहते, क्योंकि गुरु आजकल के लोग तो अपना जागरण लगाया, थापी लगाया, कुछ भी थापी लगा दिया, चेला बना दिया, तो वो इसी तरीके से गुरु बना लेते हैं। तो गुरु को खुद को ध्यान नहीं होता भी कैसे चलना है और आगे शीशे को क्या बताएगा। तो इस चीज़ के बारे में लोग संकोच करते रहते हैं भी हमने तो गुरु तो बना रखा है, गुरु तो बना रखा है, लेकिन उनका मार्गदर्शन के लिए देखिए मार्गदर्शन जरूरी होता है। मार्गदर्शन के बिना आपको अगर आप किसी देवी देवता का मार्गदर्शन नहीं तो आप देवी देवता के पास की उनके आप आशीर्वाद नहीं पा सकते। तो इनका माध्यम सिर्फ एक गुरु ही है। तो जो मैंने बातें बताई हैं इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ऐसा कुछ आगे कोई कमी है, कोई किसी प्रकार का आपके सिस्टम ऐसा कुछ है तो आप थोड़ा सुधार कीजिए इसमें आपका जैसा भी। बाकी तो देखिए हर चीज़ का कोई गुरु के सानिध्य में जाता है तो उसको ज्ञान मिल जाता है, लेकिन हमारा जितना भी मैंने बताया है ये देखिए बिल्कुल एक सही व विधि पूर्वक ये पूजा करने वाले तरीके हैं और कमी है, और आगे बढ़ने के लिए जो मैंने बताया है इसी तरीके से बढ़ेगा। तो कोई अगर बाकी बातें तो देखिए गुरु परंपरा में बताई जाती है, तो इसमें कोई भी माता बहन है देखिए संकोच मत कीजिए, ना ही इसमें मैंने कोई गलत बारीक जानकारी बताई है किसी को। तो मेरा नाम ओघड़ बाबा मनफूड राम है, राजस्थान का अनूपगढ़ जिला तहसील गढ़साना का पुरानी मंडी ऑन रोड पे हमारा ये आश्रम बना हुआ है। हम अपने आश्रम पर शनिवार व रविवार के दिन 2 दिन अपने आश्रम पर बैठते हैं, जिसमें कोई भाई भगत तो किसी प्रकार का किसी का कोई ऐसा भी समस्या हो तो वो यहाँ पे आ सकता है और अपना जैसा भी समस्या होता है उसका हम यहाँ पे समाधान करवा सकता है। मेरा नंबर 9571043860। तो इसी के साथ प्यारे भक्तों हरिओम 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 हरिओम।